Hey guys, welcome back to the channel. Today we will discuss the problem sort an array according to the other. मतलब इसमें क्या कह रहा है, ये हमें गिवन एरे है और ये हमें एक दूसरा एरे गिवन है. हमें क्या करना है, ए वाले एरे को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू बी. मतलब मीन्स क्या है, जैसे बी में एलिमेंट्स अपीयर हो रहे हैं इसी ऑर्डर में ए के एलिमेंट्स अपीयर होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स बी में नहीं है उसे सिंपलेस्ट ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए, जो कि होता है दैट इज फ्रॉम लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट. सही है. मतलब जो बी में एलिमेंट्स हैं पहले वो आएंगे ए के प्रिंट कराने, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसे सिंपली सॉर्ट कर दीजिए, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द अदर. तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए पहले एरे में बी में क्या है 5 है, तो जितने 5 के आ रहे हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे. 5 में इसमें 2 आ रहे हैं ए वाले एरे में, एक ये है एक ये है. उसके बाद क्या है बी वाले में 2, जितने भी इस वाले एरे में 2 आ रहे हैं वो आएंगे सबसे, इसमें 2 एक ये है एक ये है, तो 2 2. उसके बाद क्या है बी में 4 है, तो इसमें जो भी 4 है वो आएंगे पहले, एक ये है एक ये है, तो ये आ जाएंगे 4 4. उसके बाद क्या है बी में 3 है, तो जितने ए में पहले 3 हैं वो आएंगे, 1 2, ये 2 3 है. ठीक है. अब बी वाले एलिमेंट सारे खत्म हो गए. अब जितने एलिमेंट ए में बचे हैं उन्हें सिंपली सॉर्ट कर दीजिए फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. दैट इज बचे कौन कौन से हमारे, 3 हो गया 4 हो गए 5 हो गए 2 हो गए. तो कौन से बचे हैं 10 8 और 9 वाले. तो सबसे पहले क्या आएगा 8 9 10. मतलब ये प्रॉब्लम क्या करती है, हमें सॉर्ट करना है एरे को बी की तरीके से. मतलब जो बी में ऑर्डर है पहले उस तरीके से एलिमेंट को अरेंज कर दीजिए, जितने भी ए में एलिमेंट है जो बी से मैच हो रहे हैं, और जो रिमेनिंग ए के एलिमेंट्स हैं उसे सिंपली सॉर्ट कर दीजिए फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. दैट इज 8 9 10. ठीक है. अब हमें इसकी अप्रोच देखनी है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. हम इसकी एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो देखिए हम क्या करेंगे, ए वाले एरे का हैश मैप बना लेंगे और उसके सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे. तो सबसे पहले क्या है 5 की हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे 1. ठीक है. उसके बाद क्या है 2 की स्टोर करा लेंगे 1. उसके बाद क्या आया 3 की स्टोर करा लेंगे 1. फिर दोबारा 3 आया, 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे 2 से. ठीक है. फिर 5 आया, 5 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे 2 से. फिर 4 आया, 4 की फ्रीक्वेंसी कर देंगे 1. फिर 2 आया, तो 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे एक बार और से. फिर 4 फिर से आया, 4 की फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ा देंगे. फिर 10 आया, स्टोर करा लेंगे हैश मैप में 10 1. 8 आया, फिर से 8 स्टोर करा लेंगे 1 में. ठीक है. 9 आया तो 9 स्टोर करा लेंगे 1 से. ये हमने हैश मैप बना लिया एरे के सारे एलिमेंट्स की बेस उसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, बी वाले एरे को लेंगे, ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे यहां से, पहले पॉइंटर है इस पे फर्स्ट पॉइंटर मेंटेन करेंगे आई, ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, जो भी बी आई पे एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है 5 है, हम इसे चेक करेंगे. फिर हम देखेंगे हैश मैप में इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी पड़ी है. हैश मैप में हम चेक करेंगे जो एम मैप में 5 की इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी पड़ी है. इसकी फ्रीक्वेंसी पड़ी है 2, तो हम इसे 2 बार प्रिंट करा देंगे. तो आउटपुट हम यहां पे लिखेंगे. ठीक है. तो हम इसे 2 बार प्रिंट करा देंगे. तो 5 आ गया 2 बार. आ रही है बात समझ में. अब हमारा पॉइंटर इंक्रीमेंट कर जाएगा 2 पे. ठीक है. तो अब 2 पे कर गया. हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे M2 की हैश मैप में कितनी पड़ी है. कितनी पड़ी है हैश मैप की फ्रीक्वेंसी 2 में, 2 पड़ी है. तो फिर से हम 2 को 2 बार प्रिंट करा देंगे क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसी पड़ी है. उसके बाद हमारी पॉइंटर आ गया फिर से बी के आगे बढ़ जाएगा. अब आ गया 4 पे. फिर हम M4 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे. M4 की फ्रीक्वेंसी कितनी पड़ी है, फिर इसकी भी 2 पड़ी है, तो 4 को भी 2 बार प्रिंट करा देंगे. फिर से हम पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे. ठीक है. तो अब की बार जो पॉइंटर में एलिमेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा 3. ठीक है. तो हम M3 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे जो कि वो भी है 2, तो हम फिर से इसको 2 बार प्रिंट करा देंगे. अब कोई एरे बी में एलिमेंट बचा नहीं है, तो ठीक है. अब ये सब खत्म हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे हैश मैप को यहां से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे. और ये हैश मैप है, अनऑर्डर्ड मैप नहीं है, ये मैप है. तो मैप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में सॉर्टेड होते हैं, वो आपस में सॉर्टेड होते हैं. तो हाँ, हमने पूरे बी वाले एरे को ट्रेवर्स कर लिया था और ये हमें आउटपुट मिल चुका था. ठीक है. तो अब हम हैश मैप को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे यहां से. हाँ एक्चुअली में जब हम एक मिनट जब हम बी वाले एरे को ट्रेवर्स करेंगे तो जो जो हमें एलिमेंट मिलता रहेगा हम उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसे प्रिंट कराते रहेंगे. तो अभी तक हमने ये सीखा था. और हाँ, जब हम प्रिंट करा लेंगे तो हम उसकी हैश मैप पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे. सबसे पहले हमने 5 प्रिंट कराया था, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार प्रिंट कराया था 0 कर देंगे. इसको भी 2 बार प्रिंट करा लिया था, इसे भी 0 कर देंगे. 3 को भी करा लिया था 2 बार प्रिंट, 0 कर देंगे. 4 को भी करा लिया था 0 प्रिंट, तो 0 कर देंगे. हमने बी के अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज को प्रिंट कराया और इनकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया. ठीक है. तो 2 3 4 5 की फ्रीक्वेंसी 0 अपडेट हो गई. हमने वहां पे जब प्रिंट करा लिया, ये यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू बी. अब बी पूरा एरे ट्रेवर्स हो चुका था यहाँ पे. एक मिनट बस अभी दिखाते हैं. ये यहाँ पे पूरा बी एरे ट्रेवर्स हो चुका था, हमने यहाँ तक ट्रेवर्स कर लिया था. तो अब हम
क्या करेंगे, अब जितने हम हैश मैप को ट्रेवर्स करेंगे पूरा, हैश मैप क्या करता है, एलिमेंट्स को सॉर्टेड में अरेंज करता है, तो हम हैश मैप को यहां से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, जिसकी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें ग्रेटर देन 0, सबसे पहले 2 आएगा, इसकी ग्रेटर देन 0 नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, 3 की ग्रेटर देन 0 नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, 4 की ग्रेटर देन 0 नहीं बढ़ेगा, फिर 5 की ग्रेटर देन 0 नहीं, तो अब जब आएगा 8, जब 8 की इसको फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो 1, तो ये 8 को एक बार प्रिंट करा देगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देगा। 9 की फ्रीक्वेंसी से कितनी मिली 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देगा, एक बार प्रिंट करा देगा, ठीक है, 9 को एक बार प्रिंट करा देगा। फिर 10 की फ्रीक्वेंसी से कितनी मिली 1, 0 कर देगा, एक बार प्रिंट करा देगा। आपको बात समझ में आई हम क्या करें, हमने क्या करा इस पूरी अप्रोच में, पहले हमने इस एरे का हैश मैप बना लिया, सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, उसके बाद हमने बी एरे को ट्रेवर्स करना शुरू करा यहाँ से, सबसे पहले एलिमेंट, हमें एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है, हमें एलिमेंट्स को अरेंज बी की मदद से तो करना है, जो बी में पहले आ रहा है वो एरे में भी पहले आना चाहिए, तो हमने बी का पहला एलिमेंट उठाया, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करी, M5 की फ्रीक्वेंसी चेक करी 2 है तो उसे 2 बार प्रिंट करा दिया। फिर हमने बी का दूसरा एलिमेंट उठाया 2, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी चेक करी M2 की, जो कि कितनी थी 2 थी, हमने 2 बार 2 प्रिंट करा दिया। सिमिलरली 4 की, सिमिलरली 3 की। जब सारे एलिमेंट बी के ट्रेवर्स हो गए, उसके बाद हमने पूरा का पूरा मैप ट्रेवर्स करा। जब बी के सारे ट्रेवर्स हो गए, जितनी की भी फ्रीक्वेंसी बची थी उतने की हमने एलिमेंट प्रिंट करा दिया। और हैश मैप एलिमेंट्स क्या करता है, सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, n log n। क्यों होगी n log n, क्योंकि मैप में जब हम इंसर्शन करते हैं एलिमेंट का तो n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, और हमारे पास एलिमेंट कितने हैं n, तो टोटल कितनी हो गई n log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी n, क्योंकि हम हैश मैप का यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका कोड देखते हैं। सो दिस इज द C++ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो हमने एक एरे A रिसीव करी है जो कि ये वाला एरे है, ये हमने B रिसीव करा है जो कि ये वाला एरे है, n इस एरे का साइज है, m इस वाले एरे का साइज है। तो हमने एक मैप बना लिया है int, m, ठीक है। उसके बाद हमने हर एक हैश मैप की a of i की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली है, ठीक है। तो हमने क्या करा, मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली है इसकी मदद से m a of i प्लस प्लस, ठीक है। फिर हमने वेक्टर int आंसर क्रिएट करा है जो कि हम रिटर्न करेंगे। फिर हमने क्या करा, ये मैप क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम ढंग से बिल्कुल ड्राई रन देखेंगे। मैप तो यहाँ तक तो सभी लोग क्रिएट कर ही लेंगे ना, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले क्या आता है, i = 0, i is less than m। हम b वाले एरे को पूरे ट्रेवर्स कर रहे हैं। हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वाले में m b of i डाल दिया, b of i। सबसे पहले i 0 पे होगा तो पॉइंटर यहाँ पे 5 पे है, तो m5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, m5 की फ्रीक्वेंसी, हम 5 पे गए, m5 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो फ्रीक्वेंसी 2। तो वाइल फ्रीक्वेंसी 2 बार वाइल लूप चलेगा, और आंसर वाले एरे में हमने क्या पुश बैक करा दिया, b of i। तो b of i हमारा सबसे पहले क्या था 5, तो 2 बार 5 पुश हो जाएगा, ठीक है। और हमने फिर m b of i में 0 डाल दिया, b of i में क्या है 5, m5 में 0 डाल दिया, इसको अपडेट कर दिया 0 से। आई वाली यहाँ तक बात समझे, एक बार और देखिए। अब जब आई इंक्रीमेंट कर जाएगा तो यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा 2 पे आ जाएगा। अब हमारा पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा 2 पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले वेरिएबल में m b of i क्या है 2, m2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2। तो अभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी, अब मतलब ये दोबारा वेरिएबल मान लीजिए हमने नया अपडेट कर लिया 2 से, ठीक है। उसके बाद फिर से फ्रीक्वेंसी चलेगी, वाइल फ्रीक्वेंसी नेगेटिव मतलब जब तक फ्रीक्वेंसी 2 चलेगी, आंसर डॉट पुश बैक b of i में क्या है 2। तो फिर से हमने 2 बार 2 पुश करा दिया आंसर में, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमने अपडेट कर दी, नेगेटिव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0। आगे बस, और m b of i में 0 डाल दिया, b of i क्या था 2, m2 में 0 डाल दिया, m2 में 0 डाल दिया, ये मैप है हमारा। तो ये दोनों वेरिएबल 0 से अपडेट हो गए, ठीक है। उसके बाद दोबारा i इंक्रीमेंट कर जाएगा, अब की बार i आ जाएगा 4 पे, अब की बार i आ जाएगा 4 पे। तो फ्रीक्वेंसी m b of i क्या 4, फ्रीक्वेंसी में क्या डल जाएगा 4, m4 की हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो ये कितनी है 2। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फिर से अपडेट हो जाएगा 2 से। आ रही है बात समझ। फिर वाइल फ्रीक्वेंसी जब तक नेगेटिव नहीं, मतलब 2 बार फिर से वाइल लूप चलेगा ये वाला, और आंसर में पुशबैक करा देगा b of i में क्या है 4। अभी करंट हमारा पॉइंट किस पे कर रहा है 4 पे, तो 2 बार फिर से पुशबैक करा देगा, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और m b of i में 0 डाल देगा। b of i क्या था 4, m4 पे 0 डाल देगा, ये 2 था, इसको कर देगा 0। अब हमारा वेरिएबल आएगा 3 पे, पॉइंटर आएगा हमारा 3 पे, इंक्रीमेंट कर जाएगा। फिर से फ्रीक्वेंसी m b of i से निकाल लेगा फ्रीक्वेंसी, फिर से ये 0 हो जाएगी पहले, लेकिन m3 से फ्रीक्वेंसी फिर से मिल जाएगी हमें 2। तो ठीक है, अब फिर से ये वाइल लूप 2 बार चलेगा, और आंसर पुशबैक में bi करा देगा, bi क्या है 3, तो फिर से ये 2 बार 3 पुश करा देगा। आई बात समझ में। उसके बाद अब ये पॉइंटर फिर से इंक्रीमेंट कर जाएगा i प्लस का, और ये फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि i = m हो जाएगा, और पूरा बी लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पूरे हैश मैप को ट्रेवर्स करेंगे इस लूप से, फॉर i = m.begin, i is not equal to m.end, i++
पूरे हैश मैप को ट्रेवर्स करेंगे। आई सेकंड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी बताता है वेरिएबल्स की, ठीक है, ये भी अपडेट हो जाएगा 0 से जब हमने पहले करा था। हाँ, आई सेकंड जो है वो फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है, और आई फर्स्ट जो है वो वेरिएबल बताता है, इंडेक्स बताता है। आई फर्स्ट ये इंडेक्स करता है और आई टू फ्रीक्वेंसी बताता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी आई सेकंड से निकाल ली, वैल्यू आई फर्स्ट से निकाल ली। तो हम वाइल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी सेम केस करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आंसर डॉट पुशबैक वैल कराते रहिए। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 0, ये वाइल लूप चलेगा नहीं। फिर से फ्रीक्वेंसी 0, ये वाइल लूप चलेगा नहीं। फिर से फ्रीक्वेंसी 0, ये वाइल लूप चलेगा नहीं। फिर से फ्रीक्वेंसी 0, ये वाइल लूप चलेगा नहीं। अब जब यहाँ पे आ जाएगा हैश मैप के पॉइंटर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो ये वाइल लूप चल जाएगा, एक बार चलेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 है और आंसर डॉट पुशबैक में वैल करा देगा। इसकी वैल क्या है 8, तो इसमें क्या आ जाएगा 8। अब ये पॉइंटर फिर से इंक्रीमेंट कर जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, ये हैश मैप है। अभी हम हैश मैप को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो फ्रीक्वेंसी में 1 स्टोर हो जाएगा, एक बार वाइल लूप चलेगा, आंसर डॉट पुशबैक में वैल करा देगा। वैल में क्या है हमारा आई फर्स्ट क्या है इसका 9, तो पुशबैक करा देगा 9। सिमिलरली ये पुशबैक हो जाएगा 10, और हम आई सेकंड में हमेशा 0 स्टोर कराते जा रहे हैं। एंड में जब हम ट्रेवर्स करते एंड कर रहे हैं वाइल लूप के बाद, उसके हमने रिटर्न करा दिया एंड में आंसर, ये पूरा आंसर रिटर्न कर जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल।